जो हमारे पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज, दलित समाज का गांव है, वहां पर उनका जो है पैरामिलिट्री फोर्स का उपलब्धता, जिससे कि वोटर के बीच कॉन्फिडेंस जगे कि उनको किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। नदी के और बांध के अंदर जो लोग गांव सब है, वहां पर घुड़सवार की व्यवस्था की जाए, क्यों जो हमारे उम्मीदवार होते हैं उनका भी खर्च भी बढ़ता है और सारा चीज इंस्टीट्यूशन जो है इससे बाधित भी होता है। बिहार में जो सेक्स रेशियो है, पुरुष और महिला का अनुपात, जो जनसंख्या जनगणना के अनुसार महिलाओं की संख्या 914 है। हमने 17C फॉर्म जो पोलिंग के दिन दिया जाता है पोलिंग एजेंट को, जो कहीं भी शायद ही नियमतः देना है, तो इसको हम लोगों ने प्रमुखता से रखा आयोग के सामने। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज़ हाट देख रहे हैं आप। देखिए, होटल ताज में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तमाम राजनीतिक दलों के साथ इसी होटल में बैठक कर रहा है। अभी अभी बैठक समाप्त हुई है। कई राजनीतिक दलों के जो नुमाइंदे थे वो बैठक से निकले हैं और देखिए, जो सबसे पहले दिलीप जायसवाल, भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो निकले हैं। क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप जायसवाल, सुनिए। इससे पहले हम लोगों ने चुनाव आयोग को बधाई दिया कि बहुत ही चुनाव आयोग को सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने बधाई दिया कि 100 समय पारदर्शी और बेहतर तरीके से मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। इसके लिए चुनाव आयोग को बधाई के पात्र हैं। हम लोगों ने कुछ सुझाव दिए हैं कि जो बिहार में चुनाव हो रहा है, चुनाव के एक दिन पहले या 2 दिन पहले पैरामिलिट्री फोर्स, जो हमारे पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज, दलित समाज का गांव है, वहां पर उनका जो है पैरामिलिट्री फोर्स का उपलब्धता और उनका जो है वहां पर मार्च कराया जाए, जिससे कि वोटर के बीच कॉन्फिडेंस जगे कि उनको किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो दियारा क्षेत्र है, टाल क्षेत्र है, नदी के और बांध के अंदर जो लोग गांव सब है, वहां पर घुड़सवार की व्यवस्था की जाए, क्योंकि वहां पर बूथ लूटने की ज्यादा संभावना बनती है। विगत चुनाव में कुछ शिकायत मिला था कि वोटर पर्ची जो है सही समय पर मतदाता को नहीं पहुंच पाया। हम लोगों ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि वोटर पर्ची समय पर मतदाता को पहुंचाया जाए, लेकिन उसको पहचान का आधार नहीं बनाया जाए। इसके साथ साथ SMS के माध्यम से और वेबकास्टिंग के माध्यम से जो है 1 दिन और 2 दिन पहले मतदाता को अलर्ट किया जाए कि आपके क्षेत्र में कल या परसों चुनाव होने वाला है। और इसके साथ साथ CCTV कैमरा से भी जो है उसका पूरा जो है देखने का काम, मॉनिटरिंग करने का काम किया जाए। और इसके साथ साथ हम लोगों ने अनुरोध किया है कि जो मतदान है वो 1 से 2 फेज में, 2 फेज तक में करवा लिया जाए, क्योंकि ज़्यादा फेज होने से इस पर जो है मतदाता को भी और जो हमारे उम्मीदवार होते हैं उनका भी खर्च भी बढ़ता है और सारा चीज इंस्टीट्यूशन जो है इससे बाधित भी होता है। इसीलिए बहुत लंबा चुनाव का प्रोसेस नहीं किया जाए। और हम लोगों ने कहा है कि जो भी महिलाएं या पुरुष वोट डालने जाते हैं, विशेष करके महिलाएं, उनको जो है पूरा सुरक्षा प्रदान किया जाए और जो पर्दानशीन औरतें हैं उनका भी महिलाओं के द्वारा वोटर कार्ड के माध्यम से चेहरे का मिलान जरूर कराया जाए, जिससे क्या कि जेन्युइन वोटर को वोट डालने का अधिकार मिल सके। तो इस तरह करके चुनाव आयोग ने भी अनुरोध किया है पॉलिटिकल पार्टी से
कि चुनाव आयोग ने कहा है कि जब मतदान समाप्त हो शाम में तो फॉर्म 17C आपका पोलिंग एजेंट जरूर ले ले, क्योंकि पोलिंग एजेंट जब प्रिजाइडिंग अफसर से फॉर्म 17C ले लेता है तो किसी तरह का संशय की स्थिति ईवीएम पर नहीं होता है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के पोलिंग एजेंट पहले ही चले जाते हैं और बाद में फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है। इसलिए चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर पे सभी राजनीतिक दल से अनुरोध किया है कि आप फॉर्म 17C जरूर ले लें प्रिजाइडिंग अफसर से साइन करवा करके, जिससे कि किसी तरह का बाद में आरोप प्रत्यारोप या ईवीएम पर संशय की स्थिति नहीं हो। तारीख को लेकर के पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, कब चुनाव हो। हम लोगों ने कहा है कि आप चुनाव के घोषणा के 28 दिन के बाद ही चुनाव करा सकते हैं, तो 28 दिन जिस दिन पूरा हो उसके बाद तुरंत चुनाव कराया जाए। चुनाव कराने में देर नहीं किया जाए, जितना जल्द हो। नियम के तहत जैसे आपका समय पूरा होता है 3 या 4 नवंबर को, तो 3 या 4 नवंबर के बाद तुरंत चुनाव का जो है चुनाव कराने का डेट घोषित किया जाए। तो आपने सुना, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने 2 फेजेज में चुनाव कराने की मांग की है और इस बात को मीडिया के सामने रखा है। अब आपको सुनाते हैं कि CPI-ML के जो लोग हैं वो इलेक्शन कमीशन से क्या कुछ मांग किए हैं। यार की फाइनल लिस्ट जो आई है उस पर आयोग को क्लेरिफिकेशन देना चाहिए, जिसका जवाब ज्ञानेश कुमार जी दे रहे थे। हमने मांग की है कि जो 3,66,000 वोटरों के और नाम कटे हैं उनका भी नाम कारण सहित, विवरण सहित किस आधार पर इनका नाम काटा गया है इसकी जानकारी चुनाव आयोग सार्वजनिक करे। हमने दूसरी मांग जो की है कि जो नए वोटर जोड़े गए हैं 21 लाख, 21.5 लाख बताया जा रहा है, तो हमने इसे मांग की कि ड्राफ्ट में जिन लोगों का नाम गलत तरीके से कटा और उन्होंने दावा आपत्ति की, तो ऐसे कितने लोगों का नाम चुनाव आयोग ने जोड़ा है, इलेक्शन कमीशन ने फिर से जोड़ा है, क्योंकि वो पता नहीं चल रहा है। दोनों नाम मिला दिए गए हैं, दावा आपत्ति वाले भी और नए लोगों का भी, दोनों को फॉर्म 6 भरना पड़ा है, तो उनका नाम वो अलग अलग करके बताएं, बूथ वाइज जारी करें। हमने तीसरी मांग यह की समझने के लिए कि बिहार में जो सेक्स रेशियो है, पुरुष और महिला का अनुपात, जो जनगणना के अनुसार महिलाओं की संख्या 914 है, लेकिन SIR की जो लिस्ट आई है इसमें यह संख्या 892 है। तो हमने चुनाव आयोग से पूछा कि बिहार में महिलाओं की संख्या गिर गई है या फिर महिलाओं का नाम ज़्यादा काटा गया है। इसका कोई क्लेरिफिकेशन हमारे पास नहीं है। आयोग ने कहा है कि वो जांच करके इसको देखेंगे। हमने 17C फॉर्म जो पोलिंग के दिन दिया जाता है पोलिंग एजेंट को, जो कहीं भी शायद ही नियमतः देना है, लेकिन शायद ही कहीं भी पोलिंग एजेंट को मिलता है, तो इसको हम लोगों ने प्रमुखता से रखा आयोग के सामने कि हमारे हर पोलिंग एजेंट को 17C फॉर्म मिलना चाहिए। इसके साथ साथ हमने कहा कि 2 फेजों में चुनाव कराइए, क्योंकि बहुत थकाऊ हो जाता है, बहुत खर्चीला हो जाता है चुनाव, और उसमें तो आप जानते ही हैं कि जो फर्जी वोटर भाजपा ने बनाए हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सुविधा होती है यदि बहुत चरणों में चुनाव होता है। तो हमने 2 चरणों में चुनाव की मांग की है। अब वो देखिए क्या होता है, कितने चरणों में चुनाव होता है। इसके साथ साथ एक चीज़ हमने और मांगा है कि दलितों के, अल्पसंख्यकों के, गरीब टोलों में बूथ की व्यवस्था की जाए। यदि वहाँ कोई भवन नहीं है, सरकारी भवन, तो चलंत बूथों की व्यवस्था की जाए। और साथ ही साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर की नियुक्ति में कमज़ोर समुदाय के आने वाले अधिकारियों की जगह सामाजिक रूप से वर्चस्वशाली जातियों के अधिकारियों को प्रश्रय दिया जा रहा है, तो इसको रोकने की भी मांग हम लोगों ने, 3 लोग हम लोग थे, रणविजय जी हैं, संतोष सहर हैं, मेरा नाम कुमार परवेज हुआ, भाकपा माले की ओर से हमने ये चुनाव आयोग से बातचीत की और अपना मेमोरेंडम दिया है। तो आपने सुना, CPI-ML के मीडिया प्रभारी प्रवेश कुमार ने भी भाजपा के सुर से सुर मिलाते हुए 2 फेजों में इलेक्शन करने की बात कही, लेकिन उन्होंने ये मांग किया है कि 2 फेज में हमें इसलिए इलेक्शन कराना है क्योंकि भाजपा या NDA के कई लोगों ने जो फर्जी वोटर बना चुके हैं उनको इधर से उधर मूव करने में दिक्कत होगी।
तो अच्छे ढंग से इलेक्शन कराने के लिए 2 फेज में ही इलेक्शन कराने चाहिए। तो तमाम अपडेट्स हम आपको होटल ताज से दे रहे हैं। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।